व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो आप सब इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा लेट हो गया होगा, 6 की जगह 6:30 तक आ रहा होगा, बट या आज हम 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज एक इस पार्ट में कराऊंगा, एक अगले पार्ट में कराऊंगा जो रात को 8 बजे एग्जैक्टली आपके पास आ जाएगा। और इशू ऑफ शेयर्स के ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 11 पार्ट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में अपडेटेड है। अभी बारी आ गई है इसके, बस ये 2-3 पार्ट्स लगेंगे, खत्म हो जाएगा और फिर हम इशू ऑफ डिबेंचर्स भी इसी वीक में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, समझ लेना और कर लेना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों फाइनली हमारा बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। अब हमें पढ़नी है सिर्फ अकाउंट्स ही, है ना। तो देखो क्या सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया है यहाँ पे देखो, नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चलो भाई, सबसे पहले हम नोट पे चलते हैं और लिख लेते हैं 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे इशू करे गए हैं? द शेयर्स वर इशूड एट पार ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 3, 4, 2 और बैलेंस। 3, 4, 2 और बैलेंस का मतलब हो गया 3, 4, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 10। ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखो ये हमारे पास है 50,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक है। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। 60,000 शेयर्स के लिए बच्चों एप्लीकेशन आया। अब 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आने का मतलब समझते हो? ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने ऑफर बस 50 ही करे थे, अब एप्लीकेशन आ गया बच्चों मेरे पास 60,000 शेयर्स पे, है ना। 60,000 शेयर, जबकि मैंने ऑफर करे हैं 50,000। तो 60,000 वालों को किसी तरीके से 50,000 शेयर देने पड़ेंगे। अब आपको पता है जब भी कस्टमर बोल रहा हूं, जब भी हमारा शेयर होल्डर ज्यादा शेयर मांग रहा होता है और हमारे पास कम होते हैं, तो हम उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करी, आओ जरा पढ़ते हैं। किस तरीके से एडजस्टमेंट हुई है? 10,000 वालों को फुल, यानी 10,000 वालों को पूरे 10,000, 20 को 15 और 30 को 25। ओके ठीक है। इसका मतलब बच्चों जिन्होंने शुरू में 10,000 शेयर मांगे उनको पूरे 10,000, उसके बाद जो 20,000 जिन्होंने मांगे उनको 15,000, उसके बाद बच्चों जो हमारे पास अगले 30,000 है इनको 25,000। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो एडजस्टमेंट होगी, देखो ये तो फुल है तो इस पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। एडजस्टमेंट जो होगी वो इन 2 कैटेगरीज में होने वाली है, क्योंकि इसने मांगे 20 मिले 15 तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे, इसने मांगे 30 मिले 25 तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स इसके भी होंगे। तो यहां से एडजस्टमेंट निकल के आती है। आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है। ऑल द एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हम वापस नहीं करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है सर। आगे क्या है? द शेयर्स वर फुली कॉल्ड, सारा पैसा मांग लिया गया, एंड पेड, पे भी कर दिया गया, एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर इन द ग्रुप ऑफ 20,000। अच्छा जी, इसका मतलब बच्चों इस वाले ग्रुप में एक इंडिविजुअल कैटेगरी है जिसने अप्लाई करा 2,000 शेयर के लिए, इसने ये तीनों नहीं दिए, इस ग्रुप में से था वो। अच्छा ठीक है सर, ओके। आगे लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड। ये बच्चों फॉरफिट कर दिए गए। 1,000 शेयर रीइशू हुए फुली पेड फॉर 8 में। 1,000 रीइशू हुए फुली पेड फॉर 8 में, फिर रीइशू हुए 1,000 शेयर फुली पेड फॉर 8। लो जी, ये क्वेश्चन है बच्चा। मैंने पहले टेबल बनाई हमेशा की तरह,
ताकि मेरे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए। अब मेरे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान, क्योंकि मेरे सामने ये है, मुझे क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना। चलो चालू करते हैं बच्चों, आ जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करना। फर्स्ट वर्क इज टू रिसीव द एप्लीकेशन मनी। आओ शुरू करते हैं। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में आता है कि हमें एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई। बच्चों 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन तो 60,000 पे आया, एप्लीकेशन है 3 रुपए का, तो 60,000 पे 3, 180, 180। ये तो बच्चों मेरे पास एप्लीकेशन आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 180, 180। ठीक है, अब हमने क्या करा? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको एडजस्ट करेंगे। रिफंड हमने किसी का नहीं करा था। देखो 60 वालों को 50 दिए तो सबको ही कुछ ना कुछ शेयर दिए हैं। 10,000 वाले को 10,000, 20 वाले को 15, 30 वाले को 25। तो निल वाली कोई कैटेगरी नहीं है। निल वाली का पैसा रिफंड होता है ना। जैसे मैंने 5,000 शेयर मांगे, मुझे कुछ भी नहीं दिया, सब वापस, तो पैसा वापस करना पड़ता है। इसमें निल वाली कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो सब शेयर अलॉटमेंट पे जाएगा। ठीक है ना। चलो सर चेक करते हैं। एप्लीकेशन पे 180, कैपिटल में मैंने आपको बताया था, कैपिटल में क्या लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं जो एक्चुअल मुझे पैसा चाहिए था। मुझे एक्चुअल कितना चाहिए था? 50,000 शेयर पे 3, क्योंकि शेयर्स तो मैंने 50,000 ही दिए हैं ना बेटा भाई। इसको 10,000, इसको 15,000, इसको 25,000, तो शेयर तो 50,000 ही दिए। तो 50,000 पे 3, 150। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इन दो कैटेगरीज का है बेटा। इन दोनों का एक्स्ट्रा अमाउंट है। देखो इसने 20,000 शेयर मांगे, हमने इसको 15,000 दिए, तो 5,000 शेयर का फालतू पैसा है। तो देखो 5,000 पे 3 रुपए, 15,000 तो इसके एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा हैं। इसने मांगे 30,000, हमने इसको दिए 25,000 शेयर, 5,000 शेयर का पैसा इसका भी एक्स्ट्रा है। 5,000 पे 3, 15,000, यानी कि टोटल 30,000 इन दोनों के ही एक्स्ट्रा हैं हमारे पास। तो ये 30,000 हम कहाँ ले जाएंगे? अलॉटमेंट पे ले जाएंगे। हमने इन दोनों को बोला भाई तुम दोनों से ही 15,000 अगली बार आप मत देना, 15,000 अगली बार आप मत देना, क्योंकि आप लोगों से पैसा लेना है हमें अभी अलॉटमेंट पे। अभी तो हम सिर्फ एप्लीकेशन की ही बात कर रहे हैं। अभी तो आपसे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, 10-10 रुपए लेने हैं। अभी तो 3 रुपए ही लिए हैं, तो तुम लोग तब ये पैसा मत देना, है ना। चलो पहले तो ये बड़े ध्यान से देख लो बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 180, 180, 180 में से 150 मैंने कैपिटल में ट्रांसफर करा, बाकी एडवांस है। ठीक है, अच्छा सर अब अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट मांगने की क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरा पूरा लिखना बच्चों, हाँ एग्जाम में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा अलॉटमेंट पे? 50,000 शेयर पे 4 रुपए। 50,000 शेयर पे 4 रुपए कितना हो जाएगा? 50,000 पे 4, 2 लाख रुपीस। मुझे अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है बच्चों? 2 लाख रुपए। अब मुझे मिला कितना बेटा? प्लीज ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये पैसा मुझे मिलना था, राइट। अब देखो अलॉटमेंट पे बच्चों 2 लाख में से 30 तो पहले ही आ चुका है। ये 30 तो एप्लीकेशन पे ही आ गया था ना, जो हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करा। हमने इन दोनों को बोला भाई तुम लोग 30,000 मत देना अलॉटमेंट पे। तो 2 लाख में से 30,000 तो आना ही नहीं है अलॉटमेंट पे। तो आना कितना है सर? 170। 2 लाख में से 30,000 हटा दूं तो 170 बैठता है। अब 170 में भी एक शेयर होल्डर ने वहां पे एरियर भी करा है, पैसा भी नहीं दिया। एरियर को हमेशा डेबिट करते हैं, कॉल्स इन एरियर डेबिट। सर अब एरियर कितने का हुआ बताओ जरा, एरियर कितने का हुआ? बच्चों यहां पे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। सर कैलकुलेशन क्यों लगेगा? कैलकुलेशन इसीलिए लगेगा बच्चों क्योंकि जो चिंटू है ना, ये इसका नाम चिंटू रख देते हैं। ये जो चिंटू है इसकी ये वाली कैटेगरी है। अगर ये पहली वाली कैटेगरी में होता
ये है कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी 2, ये है कैटेगरी 3। अगर ये पहली वाली कैटेगरी में होता तो इसमें जितने मांगे उतने ही शेयर मिले, 10,000 मांगे 10,000 मिले, ये 2,000 मांगता तो 2,000 मिलता। लेकिन दूसरी कैटेगरी में बच्चों अगर आप 20,000 शेयर मांग रहे हो तो आपको 15,000 शेयर मिल रहे हैं। 20 मांग रहे हो तो 15 मिल रहे हैं। इसका मतलब बच्चों अगर आप अप्लाई कर रहे हो 20 तो आपको अलॉट हो रहे हैं 15। ऐसा है या नहीं है? मांग रहे हो 20 तो मिल कितने रहे हैं? 15। इसने अप्लाई करा कितने के लिए? 2,000 के लिए। तो इसको अलॉट कितने होंगे ये निकालने के लिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इस अमाउंट को। ये 3 0 से 3 0 खत्म है ना, तो 20/15 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट। इसकी भी कटिंग कर लो। 5 3 15, 5 4 20, 4/3। लो जी ऐसा आ गया। अब करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 2,000 इंटू 3 कितना? अलॉटमेंट इज इक्वल टू 2,000 इंटू 3 6,000 डिवाइड बाय 4 1500 आ जाएगा बच्चा। 1500 शेयर इसको अलॉट हुए होंगे। देखो इसने अप्लाई किया 2,000 शेयर के लिए। सिंपल सी बात है यार, 20,000 मांगे तो 15,000 मिले, 2,000 मांगे तो 1500 ही तो मिलेंगे, 0 ही तो कम हुआ बस, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो बच्चों, सर ये हमने निकाला क्यों? ये इसलिए निकाला बच्चों ताकि मुझे, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मुझे एग्जैक्ट एरियर पता लग सके। सर क्यों, एरियर में कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ एरियर में कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन है? देखो चिंटू ने एप्लीकेशन पे 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा। एप्लीकेशन था कितने का? 3 रुपए का, है ना? तो 2,000 पे 3 बच्चों 6,000 रुपए चिंटू ने भेजे होंगे। 6,000 रुपीज चिंटू ने भेजे होंगे। इसको कंपनी ने 1,500 शेयर दिए, तो 1,500 पे 3 4,500 रुपए इसके कंपनी को चाहिए थे। तो इसके 1,500 एक्स्ट्रा हो गए जो कंपनी के पास पहले से हैं। ये 1,500 इस 30,000 में होंगे इसके। चिंटू भी तो एक शेयर होल्डर है ना भाई, जिसने एक्स्ट्रा पैसा भेजा। तो इसने मांगे थे 2,000 शेयर, बट इसको मिले कितने? 1,500 शेयर। तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पे। तो जब मैं इससे अलॉटमेंट मांगूंगा, मैं बोलूंगा भैया 1,500 शेयर पे 4 रुपए का अलॉटमेंट। 1,500 पे 4 कितना हो जाएगा? 15 30 45 60 6,000 रुपए। 6,000 में 1,500 तेरे पहले से एडजस्ट कर दिए हमने, ये हमने एडजस्ट कर दिए। बाकी 4,500 तो दे दे, ये तो हमें लेना है ना आपसे भाई। पहले आपके 1,500 ही तो एक्स्ट्रा थे। तुमने 2,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए भेजे, हमने आपको 1,500 शेयर दिए। 1,500 पे 3 4,500, आपके 1,500 रुपए एक्स्ट्रा थे, है ना? ये ध्यान रखना बच्चों, ये शेयर्स हैं और ये रुपीज है, राइट? तो हमने क्या करा, अब आपके पास 1,500 शेयर्स पे 4 रुपीज, 6,000 हमें आपसे चाहिए, जिसमें से 1,500 आपने पहले से दिए हुए, 4,500 रुपीज का एरियर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे आ जाएगा 4,500। कुछ बच्चे गलती करेंगे, 2,000 इंटू 4 8,000 लिख देंगे। अलॉटमेंट 4 रुपए का था। हाँ जी बढ़िया हो गया। ठीक है बच्चों जी, डन है या नहीं है? तो ध्यान रखना, हमारे पास 1,500 शेयर हैं इसके पास। 1,500 पे 4, 6,000 में से 1,500 माइनस किया, 4,500। 170 माइनस 4,500 कितना बैठेगा? 165,500 आ जाएगा बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रिसीव कितना होगा? 165,500। ठीक हो गया, ये आपको रिसीव हो जाएगा बच्चों। अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे। आ जाओ जरा फटाफट से, फर्स्ट कॉल मांगते हैं। 2 रुपए का है फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर पे 2 रुपए, 1 लाख 1 लाख। जब मिलने की बारी आएगी बच्चों, तो इसने फिर से फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना हो जाएगा ये? 1 लाख लेने थे। कितने शेयर्स थे इसके पास? 1,500 शेयर थे ना, 2,000 मांगे थे, 1,500 शेयर थे। एक्स्ट्रा अमाउंट सारा इसका यहाँ एडजस्ट हो चुका है और कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसका, है ना? तो 1,500 शेयर पे कितने रुपए का था फर्स्ट कॉल? 2 रुपए का। 1,500 पे 2, 3,000 ये नहीं मिलेंगे बच्चों,
97,000 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 97,000 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम फाइनल कॉल मांगेंगे। फाइनल कॉल 1 रुपए का है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर पे 1 रुपया 50,000। जब रिसीव होगा बच्चों, जब मिलेगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 50,000। एरियर कितना होगा? वही वाला चिंटू जिसके पास 1500 शेयर है। 1500 पे 1, 1500 इसने नहीं दिया तो 48,500 हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल मिल गया। सेकंड कॉल मांगा, सेकंड कॉल मिल गया। जो एरियर है वो एडजस्ट करते चलो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके शेयर्स को फॉरफिट करना है। बट उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्वेश्चन यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन है जी, सॉर्टेड है। चलो सर, अब हमें इन शेयर्स को करना है फॉरफिट। फॉर फीचर की क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम होता तो वो भी डेबिट करता, प्रीमियम की कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन में। तो शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। सीधा कॉल्स इन एरियर्स लिखो क्योंकि हमने हर कॉल पे कॉल्स इन एरियर लिखा। टू शेयर फॉर फीचर। यहां पे क्या आता है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500 मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए। पूरे 10 के 10 मांगे हैं तो 1500 पे 10 बच्चों 15,000 रुपए तो हमें कैपिटल में आ गए। एरियर कितना कितना हुआ? देखो, एक तो एरियर ये है 4500 का, एक एरियर ये है 3000 का 75 हो गया। एक है 1500 का, 75 और 15 9,000 रुपए। 9,000 रुपए का बच्चों एरियर हो गया। 9,000 का एरियर हो गया तो 15 माइनस 9 करूं तो कितना बचा? 6,000। ये मैंने बैलेंस में निकाला। ये क्या है बच्चों? ये है प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर्स। प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर बच्चों 6,000 आ गया। ये आ गया देखो। ठीक है, फॉर फीचर भी याद आया। शेयर कैपिटल डेबिट 15,000 टू जो पैसा नहीं मिला, फिर टू जो मिल गया शेयर फॉर फीचर के नाम से लिखते हैं उसको। पूरा लिख दूं? ठीक है, अब हमें बच्चों रीइशू करने हैं। रीइशू कैसे हुए हैं? फुली पेड फॉर 8। फुली पेड फॉर 8 का मतलब है 10 वाला 8 में। फुली पेड फॉर 8 का मतलब 10 वाला 8 में। तो डिस्काउंट पे हो गया बच्चा। डिस्काउंट पे हो गया तो कैसे लिखते हैं? बैंक डेबिट। डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के शेयर फॉर फीचर लिखता हूं। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 वाला 8 रुपए में 2 का डिस्काउंट हो गया। कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। मल्टीप्लाई करो 1000 से। 1000 इंटू 8 8000, 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 10 10,000। ठीक है ना। अब ये क्या है? ये जो शेयर फॉर फीचर है ये क्या है? ये है बच्चों लॉस। ये है लॉस ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर पे लॉस कितना हो गया? 2,000 रुपए का। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर प्रॉफिट हुआ था 6,000 का, लॉस हुआ 2,000, तो 4,000 को डाल दो कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000। गलत हो जाएगा। 4,000 नहीं बच्चों, डिफरेंस देखो। ये जो प्रॉफिट था ये 1500 शेयर पे था और जो लॉस है वो 1000 शेयर पे है। भाई अभी मैंने 1000 ही रीइशू करे हैं, 1000 ही रीइशू करे हैं, तो प्रॉफिट भी तो 1000 का निकालना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं पहले प्रॉफिट निकालूंगा 1000 शेयर का। मैं बोलूंगा प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर कितना? सर 6,000। एक पे कितना? 6,000 अपॉन 1500। तो सर 1000 शेयर पे कितना? 6,000 अपॉन 1500 इंटू 1000।
6000 अपॉन 1500 इंटू 1000, यह आ जाएगा 1500 4000 रुपए का प्रॉफिट बच्चों। 4000 का प्रॉफिट आया। ये जो 1000 शेयर्स फॉरफिट करे तो इन पे 4000 का प्रॉफिट आता, रीइश्यू करने पे 2000 का लॉस हो गया, तो 4000 का प्रॉफिट 2000 का लॉस, तो नेट अभी और कितना बचा 2000, वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों ये, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनका प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रॉफिट था ये 1500 शेयर का था, रीइश्यू 1000 हुए हैं, क्वेश्चन में लिखा था कि 1000 शेयर रीइश्यू हुए हैं इसीलिए 1000 का प्रॉफिट आपको चाहिए ही चाहिए तो मैंने 1000 का प्रॉफिट निकाला पहले, ठीक है। 1000 का प्रॉफिट निकला 4000, लॉस कितना हुआ मुझे 2000 का, 4000 में से 2000 हटाया, वैल्यू आया 2000। डन सर। बहुत शानदार सवाल है बच्चों। फॉर फ्यूचर रीइश्यू कैपिटल टू ट्रांसफर रिजर्व, इस क्वेश्चन को कम से कम 2-2 3-3 बार देख लो, क्योंकि अभी मैं 8 बजे जब आपको सवाल कराऊंगा, आज प्रीमियम का क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, वो भी बड़ा ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो उससे पहले आप ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। कोई दिक्कत आए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, ठीक है, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट्स ले लिए ना सारे, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून बस 8 बजे। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।